नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। किस मामले का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक? क्यों हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कर दिया नवागढ़ थाने का घेराव? भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किसको दिया ज्ञापन और कहां भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन? ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा थरिया कला के मजरा खुजिया में 8 सितंबर को शाम करीब 6 बजे विस्फोट होने के मामले को लेकर आज गांव का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने गहनता से छानबीन करते हुए बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए वहां से वापस चले गए। सूत्रों से पता चला है कि जर्जर मकान होने के कारण उसके अंदर जाने में भारी कठिनाइयों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो इस मकान में और भी विस्फोटक सामग्री हो सकती है, जिसके कारण इन मकानों को धराशायी करना अति आवश्यक है और इनकी चल अचल संपत्ति का पता लगाना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि अरबों की संपत्ति बनाना आसान नहीं होगा। 10 दशक पहले तालाब में हुए विस्फोट के बाद पुलिस द्वारा बुद्धू की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सबसे भयावह बम विस्फोट थाने में ही बनाई गई थी, जिसे पुलिसकर्मियों ने खुद बनवाया था। पुलिसकर्मियों ने जब पूछा कि इस बम से कितने लोगों की जान जा सकती है, तो उस महिला ने करीब 1000 आदमी की मौत की गारंटी ली थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने बम डिफ्यूज करा दिया था और उसके ऊपर भी केस चल रहा था। लेकिन एक बार वह अजमेर शरीफ जाते वक्त बस दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद से उसका पति बुद्धू लुका छुपी का खेल लगातार खेलता रहा और अड़नपुर बाजार में करीब कई लाखों की संपत्ति बना ली, जहां पर तहखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे उनका धंधा और भी तेजी से आगे बढ़ सके। वहीं थाना अध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि 27 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कठौत के ग्रामीण अवैध बेजा कब्जे से इन दिनों खासा परेशान चल रहे हैं, जिससे अवैध बेजा कब्जाधारियों से आए दिन वाद विवाद भी हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह ग्रामवासी गौठान को कांटा तार और बांस बल्ली से घेर लिया गया था। गौठान गया हुआ था एक छोटे से बाबुल पेड़ के डाल को काटने, तभी कठौत निवासी बड़े नरसिंह और उसके परिवार और अन्य पड़ोसी लोग वहां पर आ गए और उसके साथ अभद्रता करने के साथ ही लाठी डंडे से मारना भी शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर ग्राम कठौत के ग्रामीण भारी आक्रोश में और आज ट्रैक्टरों में भरकर और मोटरसाइकिल से नवागढ़ थाने का घेराव करने पहुंचे। मौके पर नवागढ़ तहसीलदार संजय मिंज भी पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 400 एकड़ सरकारी जमीन है, जिस पर गौड़ समाज के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्हें शासकीय कार्यों के लिए जमीन छोड़ने को बोलने पर वो लोग अभद्रता भी करने लगते हैं। मैं खगेश्वर प्रसाद कश्यप, उप सरपंच प्रतिनिधि कठौत। आज हम लोग नवागढ़ थाना आए हुए हैं। आज हम लोग कठौत का जो डेरा में जो पुराना गाय व्यवस्था रखने के लिए गोठान बनाया गया है, तो उसमें गांव की समस्या था कि गाय को कैसे रखें, तो उसके सिलसिले में वहां गए थे और वहां पे थोड़ा सा बम्बरी पेड़ था, उसके नाम से लड़ाई झगड़ा हुए, वहां गाली गलौच हुआ डेरा वाले। तो उसके संबंध में अवगत करवाने के लिए हम लोग समस्त ग्रामवासी थाना नवागढ़ पहुँचे हैं। सर गोठान के लिए तो प्रस्तावित है, पिछला पंचायत में हुआ था, लेकिन अभी जो 2 गोठान बना हुआ है, एक पूर्व गोठान है, एक जो है नया गोठान है, तो अभी जो है दोनों गोठान जो है नहीं बना हुआ है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग उसको बनाने के लिए अपने गांव व्यवस्था के लिए, क्योंकि फसल जो है बचत होगा तभी किसान लोग जीवित रहेंगे। हमारा जीवन यापन करने का तरीका अपना सिर पर खेती है, तो उसी बचाव के नाम से हम लोग वहाँ पे गाँव का फसल का सुरक्षा के लिए वहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए गए थे सर। तो इस तरह से आपका ये काम हो गया है के लिए सर। वो 10 एकड़ है समथिंग और गोचर आपका 10 एकड़ उसके लिए है कि 10 एकड़ मंडी के लिए है और चारा गाँव के लिए भी है, उसके लिए प्रस्तावित, जिसमें जो बेजा कब्जा किए हुए हैं। खेलकूद के मैं आत्माराम कश्यप, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष। हमारे यहाँ पशुओं की व्यवस्था नहीं है, गौठान नहीं है,
और कुछ वैकल्पिक गौठान को बनाने के लिए गए थे, जिसमें डेरा वालियों ने हम लोगों को मारपीट किया। इसी के संदर्भ में हम लोग नवागढ़ थाना आए हुए हैं। समस्त ग्रामवासी, हम लोग पूरे ग्रामवासी हैं। हाँ, कटौज से ट्रैक्टर में आए हैं, बाइक में आए हैं। हम लोगों का मांग यही है, गौठान जो है पूर्व का जो गौठान था उसको रख रखाव के लिए, पशुओं के रख रखाव के लिए गया था, तो डेरा वासियों ने हम लोगों को मारपीट किया। लोग बड़े नरसिंह, उनके पत्नी ने, पूरे परिवार ने, हम लोग थाना आए हैं नवागढ़। कहते हैं कार्यवाही होना चाहिए और गांव में जितने भी, डेरा में जितने भी बेजा कब्जा है उन लोगों को छोड़ना चाहिए। और हम गए थे सर के पास, तो बोले कि आप लोग की जो समस्या है वो समस्या के संबंध में आवेदन दे दीजिए, ऐसे कहकर बोले हैं। बना रहे हैं, आवेदन फिर देंगे सर को। आगे उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर सीओ जहां भी जाना पड़ेगा। हम लोग समस्त ग्रामवासी संगठित है और उसके प्रति आज कार्यवाही करेंगे। हमारे गांव कटौद में 300 एकड़ शासकीय ज़मीन है, बहुत बड़े भाटा है। उस 300 एकड़ ज़मीन में पूरे डेरावासी ने गन्ना लगा रखा हुआ है और खेत बनाकर धान फसल लगाए हुए हैं। कब्जा तो अभी गन्ना इसी वर्ष से लगे हैं। पहले शिव कुमार गोड़ सरपंच था तो उसमें गन्ना नहीं लगा था। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। विधायक ग्रेवल ने कहा कि राजगढ़ में 3 करोड़ 19 लाख की लागत की आदर्श सड़क निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर में मंडी गेट से कुछी नाके तक आदर्श सड़क निर्माण की विगत कई समय से जनता की मांग थी, अब उसे स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसी के चलते आज सभी के सामूहिक प्रयासों से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बहुप्रतीक्षित आदर्श सड़क का भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने समस्त राजगढ़ वासियों को इस गौरवशाली कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दिया। विधायक प्रताप ग्रेवल ने शुक्रवार को राजगढ़ में आदर्श सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्य को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए एक बेहद अच्छा वक्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर के प्रमुख मार्गों का भी डमीरीकरण किया जाएगा। हमारे नगर परिषद द्वारा गरीब नगर वासियों को 384 मकान के पट्टे वितरित किए जाएंगे। धार से सी न्यूज संवाददाता संदीप पटेल के साथ अजय सिंह की रिपोर्ट। नगर परिषद पृथ्वीपुर में निरंतर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार लोगों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से जांच की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अब की बार पूरी कांग्रेस पार्टी नगर परिषद के विरोध में उतर आई है। गुरुवार को सैकड़ों कांग्रेसियों ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार सहित कई अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह दांगी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए और नारेबाजी करते हुए पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाई साहब बताओ, किन मुद्दों को लेके आज आपने ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया? मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से चाहे कोई भी विभाग हो, खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां शासन के द्वारा हजारों लाखों परिवार के लिए आवास योजना दी जा रही हैं, वहीं नगर पंचायत पृथ्वीपुर में खुलेआम 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक की रुपये की राशि ली जा रही है, तभी दिए जा रहे हैं। और वह भी कई सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर भी आवास दिए जाते हैं। आज भी अधिकांश सभी वार्डों में, कई वार्डों में देखा जाए तो गरीब आदमियों को लिए आज भी आवास नहीं है, क्योंकि उनको पैसे देने के लिए नहीं। और कोई भी मुद्दा हो, करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार, लाइट हो, खरीद हो, सब जगह खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हर जगह आज जनता परेशान है। आज बेरोजगार लोग सड़क पर घूम रहे, मजदूर सड़क पर घूम रहे, कोई काम हो नहीं रहा। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग 16 तारीख तक अगर जो हमने ज्ञापन दिया उन मुद्दों पर अगर जांच नहीं हुई
मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विश्व प्रताप की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, जातिगत जनगणना और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि खासरौद शहीद पार्क पर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग पहुंचे, जहां पर सभी ने धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर भीम आर्मी के लोग ने आज शहीद पार्क पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं खासरौद शहीद पार्क पर भीम आर्मी के लोगों ने सरकार से उनकी मांगे पूरा करने की बात भी कही। खासरौद थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने मोर्चा संभाला और सभी लोगों को शहीद पार्क पर ही ज्ञापन देने की बात कही। इसी बीच अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने अपर तहसीलदार मंधु मैडम को शहीद पार्क पहुंचाया और शहीद पार्क पर ही भीम आर्मी के लोगों ने अपर तहसीलदार मधु को ज्ञापन दिया। भीम आर्मी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। भारत की जनता के ऊपर ऐसे कई तानाशाही फरमान और निर्णय लिए गए। आर्मी की ओर से एक ज्ञापन दिया गया जिसमें श्रीमान एसडीएम महोदय की ओर से मुझे यहाँ पे उपस्थित होकर इनसे ज्ञापन लेने के लिए आदेश किया गया था। तो मैं यहाँ आज उपस्थित हुई। मैं इनका धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारा सहयोग किया और शासन प्रशासन की गाइडलाइन फॉलो करते हुए यही हमें ज्ञापन दिया। हम इनका मैसेज महामहिम राष्ट्रपति जी के ओर पहुँचा देंगे। थैंक यू। खासरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटव की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत जनपद के थाना जहानाबाद क्षेत्र निवासी संतोष ने बीते 1 माह पूर्व इन्फिनिक्स कंपनी का स्मार्ट 04 प्लस 6000 मॉडल का 10,000 की कीमत का फोन खरीदा था, जो चार्जिंग के समय अचानक फट गया। वहीं मोबाइल फटने से युवक के जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए सामाजिक रूप से वीडियो पोस्ट करते हुए इन्फिनिक्स का फोन न लेने की अपील करते हुए कंपनी की जांच कर कार्रवाई की मांग की है और उपभोक्ता फोरम में केस करने की बात भी कही है। युवक का आरोप है कि बीते कई दिनों गारंटी समय अनुसार अवधि के चलते मोबाइल फटने की सूचना संबंधित केयर पर लगातार वो दे रहा है, जिसको दूसरा मोबाइल लेकिन उसको दूसरा मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिसके बाद युवक ने परेशान होकर सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फिनिक्स कंपनी के मोबाइल फोन ना खरीदने और उसकी घटिया सर्विसेज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मेरा नाम संतोष है। संतोष, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी, क्या है प्रॉब्लम? मैंने एक इन्फिनिक्स का एक शॉप से फ़ोन ख़रीदा था, जो मैंने चार्जिंग पे लगाया और उसके चार्जिंग पे से निकालने के बाद वो अपने आप से फ़ोन फट गया। मतलब वो डेड हो गई उसकी, वो बैटरी उसकी। लगभग कितने टाइम पहले ख़रीदा था आपने? मैंने आपसे दो महीने पहले फ़ोन ख़रीदा था और वो 1 महीने चलने के बाद ही वो फ़ोन फट गया। तो क्या हुआ आपको? कंपनी क्या, अब आप क्या चाहते हो? कंपनी आपको दूसरा मोबाइल प्रोवाइड करे? कौन सी कंपनी का फ़ोन था वो? मेरा फ़ोन इन्फिनिक्स कंपनी का था और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे फ़ोन दूसरा मिले। और मैं बार बार केयर पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई मतलब मैं जो उनसे डिमांड कर रहा हूँ वो कोई सुन ही नहीं रहे मेरी। मतलब बार बार चक्कर लगवाए पड़े हैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन दूसरा मिलना चाहिए, नया। और अभी मेरा फ़ोन गारंटी में है, तो इसलिए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों को लेकर आज पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स के साथ परेड कराया गया। इस मौके पर एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, डीआईजी जीएसएसपी सर्वेश त्रिपाठी के साथ आज बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि राष्ट्रपति कल 11 बजे बमरौली वायुसेना की सुरक्षा में पहुंचेंगे, जहां से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे और बाय रोड सर्किट हाउस जाएंगे। उनके स्वागत में जिला अध्यक्ष विभव नाथ भारती, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ मेयर अभिलाषा गुप्ता मौजूद रहेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। रतलाम जिले सहित प्रदेश भर में कल से जननी एक्सप्रेस बंद होने से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए घरों से हॉस्पिटल लाने और छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने जननी एक्सप्रेस योजना का संचालन करने का अनुबंध
चिकित्सा कंपनी से किया था, जिसका अनुबंधन पूरा हो चुका है और नए टेंडर नहीं होने से चिकित्सा कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया है, जिससे रतलाम जिले में 18 जननी एक्सप्रेस वाहन सहित प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा वाहन बंद हो गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा कंपनी को 3 माह और कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन अब वाहन मालिक अपने वाहनों का संचालन नहीं कर रहे हैं। वाहन मालिक किराया बढ़ाने की मांग पर डटे हुए। ऐसे में वर्षा काल में गर्भवती महिलाओं को आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में सभी वाहन मालिकों ने जननी एक्सप्रेस वाहनों को कल से बाल चिकित्सालय के परिसर में खड़ा कर काम बंद कर दिया है। क्या वजह है? हमारा आज टेंडर ख़त्म हो गया है। चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी से हमारा टेंडर था 5 साल का, जो कि कल रात को 8 तारीख को रात को 12:01 पे ख़त्म हो चुका है और आगे की हमें चलाने की कोई हमें अनुमति भी नहीं और कोई जानकारी भी नहीं, इसलिए हमने आज गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर दी है। आज पूरे दिन से गाड़ियाँ नहीं चली है, गर्भवती महिलाएं परेशान नहीं। इसका दुख तो हमें भी है, पर हम भी क्या कर सकते हैं। अगर हमें गाड़ी चलाने पर कोई भुगतान कौन देगा ये पता ही नहीं, तो हम गाड़ी कैसे चलाएँगे। अभी चिकित्सा हेल्थ का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गई, आपके जो पुराने भुगतान है वो सभी कुछ प्राप्त हो गए? नहीं, हमारे इसका 3 माह का भुगतान और 50,000 रुपये धरोहर राशि उसमें बाकी अभी भी, और इसकी सूचना हमने पूर्व में 1 माह पहले ही कंपनी को दे दी थी कि हमारा यह भुगतान हमें दे दे और गाड़ियाँ चलाना कि नहीं 8 तारीख के बाद इसकी हमें सूचना दे दे, जो कि आज तक हमें नहीं है। ये कब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी? जब तक आगामी हमें कोई आदेश नहीं मिलते हैं। और टेंडर भी पूरा हुआ है, ये 5 साल हमने जो पूरे किए हैं, इसमें लास्ट मंथ में आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल के भाव किस आसमान छू रहे हैं। जब हमारी गाड़ी का अनुबंध हुए थे, जब 65 रुपये पेट्रोल था और आज 110 रुपये, और हमें पैसा वही 10 से 11 रुपये ही दिया जा रहा है। इसलिए अब आगे चलाएंगे तभी हम जो हमारे को बढ़ा कर रेट दिया जाए। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर उप संभागीय परिवहन सिद्धार्थनगर ने आज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की और वहीं गाड़ी के कागज सही न होने के कारण कई गाड़ियों का ही चालान किया और 4 पहिया वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं क्षेत्र में माल वाहनों की भी चेकिंग की गई। जिन गाड़ियों में क्षमता से अधिक माल मिला उन गाड़ियों को ARTO आशुतोष कुमार शुक्ला द्वारा चालान किया गया और माल वाहनों के ड्राइवरों को सख्त हिदायत दी गई कि क्षमता से अधिक माल लोड करके चलने पर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है और सीट बेल्ट हेलमेट लगाएं और सुरक्षित यातायात करें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके। तो आज आप ग्रामीण क्षेत्र में आए तो यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपको ऐसी मिली जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के चल रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग तो मतलब कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है और चालान करके लोगों को दंडित किया जा रहा है कि जिससे वो भविष्य में हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ये 4 व्हीलर में जो माल वाहन हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? 4 व्हीलर में माल वाहन है, ड्राइवर को चाहिए कि वो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और जो उनकी लोडिंग कैपेसिटी है जो कि उनके पंजीयन पुस्तिका में दर्ज है उतना ही माल रखें, उससे अधिक ओवरलोडिंग न करें, नहीं तो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।